बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवाम की बात के साथ सैयद साजिद हुसैन बुखारी हाजिर है। आज हमने बहुत ही हसास मौजू पे बात करनी है और जो हसास मौजू LDA की अराजी के मुतल्लिक है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में सीनियर तज्जिया निगार सैयद माजिद अली शाह मौजूद है, जो इस मौजू पे हमारे साथ बातचीत करेंगे, अपने तजर्बात को हमारे साथ शेयर करेंगे। जी माजिद भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। वेलकम जी, वेलकम जी। सबसे पहले माजिद भाई आप ये बताइएगा, जो LDA ने 6 मौजा जात की अराजी परचेज की थी, उसको उसमें महकमे की जानिब से अरबों की अराजी खरीदी गई है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज प्रोग्राम में मदऊ किया। असल में LDA की जानिब से ये जो LDA सिटी के नाम पे एक ड्रामा रचाया गया, उसका मैं पोल खोलना चाहता हूँ। इसमें ये था कि तूड़, वड़ैच, थे पंजू और दीगर 6 मौजाजात की अराजी जो है LDA सिटी में आई, जिसमें LDA के अफसरान की जानिब से अखबारात में टेंडर्स लगते थे और उसके बाद जो खसरे LDA में आ चुके थे, वो जो मालकान थे अराजियों के, वो LDA से अपनी रकूम लेते थे और LDA के नाम रजिस्ट्री इंतकाल कर दिया जाता था। ऐसे ही 6 मौजाजात में से अरबों रुपए से जायद रुपए की अराजी जो परचेज की गई है, अफसोस के अरसा गुजर जाने के बावजूद, सालों साल गुजर गए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि तूड़, वड़ैच, थे पंजू और दीगर मौजाजात में जो अराजी परचेज करदा LDA ने जो अराजी खरीदी थी, आज भी उन अराजियों पर बासर अफराद के कब्जे हैं जो कि वहाँ पे फसलें लगाते हैं, मुख्तलिफ बाग बने हैं और वहाँ से फसलें लगाकर माली फ़ायदा हासिल करने में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं, जिसमें LDA के अफसरान और LDA के गार्ड, चौकीदार वगैरह उनसे भत्ते वसूल करते हैं। ये भत्ते भी लाखों में पहुंच चुके हैं। माजिद भाई, ये जो इतना करप्शन है, इतनी भत्ताखोरी है, इतनी ये सब, ये सारी सरकार को नजर क्यों नहीं आती? सरकार इसमें आंखें बंद कर। माजरत से साजिद भाई, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अदारा मौजूद है। मेरे प्रोग्राम पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नोटिस ले ले, मैं तमाम तर सबूत, प्रूफ, मेरे पास अभी भी फुटेज भी मौजूद है। मेरे नाजरीन ये विंडो में फुटेज देख रहे हैं, ये जेरे नजर है फुटेज, जिसपे मुख्तार नामी शख्स की फसल लगी है और साथ यहाँ पर ये जो फसलें देख रही हैं, ये जो नजर आ रही हैं हमारी स्क्रीन पे चल रही है, ये LDA सिटी की वो परचेज करदा अराजी है जो कि सालों गुजर जाने के बावजूद आज भी कब्जा बागजार नहीं हो सका। ये LDA के अफसरान, बड़ी करप्शन आपने माजिद भाई बताया, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और DG तक। मैं वाज़ेह अंदाज में कहना चाहता हूं कि जनाब सब करप्शन में मसरूफ़े अमल है। हमारे महकमा जात सूबाई मौसम और एंटी करप्शन की जानिब से किसी नवैयत की कोई इंक्वायरी अगर की जाती है, वो सियासी हाथ जो बासर हाथ है उस इंक्वायरी को गोल कर देते हैं। ये जो नैब हर मुल्जिम को पकड़ने में आगे आगे होती है, तो इतने इन बड़े मगरमच्छों में क्यों नहीं हाथ डालती? ब्रदर, गुजारिश इस तरह से, नैब के जो कवानीन हैं उनकी अगर तबीरो तशरीह से उनको पढ़ा जाए, कानून को फॉलो किया जाए, तो उसमें ऐसे जो अफराद है जो महकमा करप्शन करने में मसरूफ़ अमल लोग हैं, उनके लिए तो रिलीफ है। कानून की तबीरो तशरीह पढ़ें तो सही, नैब के कवानीन में रिलीफ है। इतनी मालियत का होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस जुमरे में आता ही नहीं है। अरबों रुपए जो कल्टस कारों में LDA के मुलाजमीन थे, आज लैंड क्रूजरों में DH फेज 6-5 में उन्होंने घर बना लिए। तो सुनने में ये है, अभी जो आपने गाँव का नाम लिया, मौजातूर है, वड़ैच है, था पंजू है, तो इन इलाकों में कुछ सरकारी अराजी पे लोग मट्टी चोरी भी करते आपको नजर आए हैं? सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये जो मट्टी माफिया है, ये ट्रालियां चलाने वाले मजदूर अफराद थे जो कि आज अरबों के मालिक बन गए हैं, जिसमें मकामी पुलिस, महकमा मदनियात और LDA के अफसरान इनके शीशनाक सरपरस्ती में मसरूफ़ अमल थे। और मट्टी माफिया जनाब अरबों पति बन चुका है। ये मट्टी LDA की सरकारी परचेज की हुई जो अराजियां हैं वहां पर वाला नहीं है। जी बिल्कुल, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर जेरे नजर है। बिल्कुल इनको कोई पूछने वाला नहीं इस मुल्क में। जी बिल्कुल चल रहा है। मतअद्दद बार बच्चों की उन मिट्टी की गहराइयों में बच्चों की हलाकतें हुई, लेकिन इंतजामिया का किबला दुरुस्त नहीं हो सका। साबका दवार में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में भी ये रहा, उससे पहले नून लीग के दौर
में, पीपल्स पार्टी के दौर में और अब नून लीग के दौर में ये वक्त किसी भी वक्त ये सिलसिला नहीं थम सका। करेने लगती हैं और मट्टी वहां से सरकारी अराजियों पे, सरकारी अराजियों की परचेज करदा गवर्नमेंट की अराजियों से मट्टी उठा के वो फरोख्त की जाती है। करोड़ों नहीं अरबों की करप्शन है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिरोजपुर रोड पे जो और दीगर इलाका जाते हैं वहां पे एलडीए की जो तामीरात हैं इस सिलसिले में भी कुछ बताए अपने नाज़रीन। एलडीए के तमीरात का मैं वाज़ेह तरीका बता देता हूँ। एलडीए के इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर की जानिब से कुछ टीम तश्कील होती है जो कि तमीरात पर पहुँच के उन लोगों को मिलती है, मिलके उनसे डिस्कशंस करके डील करती है। 10, 20, 30, 50 लाख रुपए तक ये रिश्वत लेते हैं। ये गैर कानूनी प्लाजा जात की तमीर की कम से कम रिश्वत 10 लाख है, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख। असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, इंस्पेक्टर और दीगर अफराद अपने टाउटों के जरिए जब इनसे रकम बटोरते हैं उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं आती। जब भी उनके पास जाते हैं, अगर किसी नवैयत की कोई शिकायत लगाई जाती हैं तो वो कहते हैं जी अंडर प्रोसीजर है, कार्रवाई कर दी गई है। तो बाद उन लोगों को कॉल करते हैं कि मशीनरी आ रही है, डायरेक्टर साहब वो बड़े अफसरान के आर्डर है तो जरा आंखों में मट्टी डालनी है। तो शटर और दीगर दीवार जो जहाँ पे पिलर और लेंटर वगैरह का नुकसान ना हो, छोटा सा नुकसान करके तस्वीरें बना के प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं कि फलां जोन में इतनी कार्रवाई अमल में आ गई, जबकि ये ड्रामा किया जाता है। इन एलडीए के पास अगर कवानीन की बात करें तो एलडीए के पास इख्तियारात हक हासिल है। कवानीन को अगर फॉलो करें तो एलडीए इस्तगासा दे के एफआईआर का अंदराज कर सकता है, बसमार कर सकता है, सील कर सकता है, लेकिन नहीं होता। एक चीज मैं आपकी बातों से मुझे जो अंदाजा हो रहा है वो इससे मुल्क में जो हम परेशान रहते हैं कि मुल्क पे बहुत कर्जा चढ़ गया है। मेरा ख्याल है एक एलडीए का महकमा कवर कर लें तो ये मुल्क का कर्जा उतार दे, इसके जो चंद अफसरान को पकड़ लें तो ये मुल्क का कर्जा उतार दे। जिस तरह तरीके से आप बता रहे हैं कि एक बिल्डिंग के 50-50 लाख रुपए वसूल करते हैं। मोहतरम बात यह है, मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखें गैर कानूनी इकदामात को ख़त्म करके अगर कानूनी लीगली तरीके से इकदामात कर लिए जाएं तो मेरा ख्याल है निज़ाम में बेहतरी भी आएगी और मसले भी हल हो जाएंगे। इसमें ब्रदर गुजारिश इस तरह से, अगर फिरोजपुर रोड से एक ललियानी नहर से लेके तो जनाब इचरे नहर तक अगर कोई डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 30 करोड़ रुपया इकट्ठा करता है तो भाई उसको लीगल शक्ल दे दें, उसकी सैलरी को बढ़ा दें और वो जनाब आधे पैसे इकट्ठे होकर सरकारी खजाने में चले जाए तो मेरा ख्याल है करप्शन का भी खात्मा होगा और ये निज़ाम में भी बेहतरी आ जाएगी और हमारे कर्जे भी उतर जाएंगे। लेकिन अफसोस के करप्शन कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। भाई 1 लाख रुपया लेता है सरकार का 20 लाख का नुकसान करके, 10 लाख रुपया लेता है सरकार के 2 करोड़ का नुकसान करके। ये तो हाल है यहाँ पे, मुंह को लग गई, अब उतरने का नाम नहीं लेती। तो एलडी की जानब से गैर कानूनी जो स्कीमें कानूनों में बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। मैंने ये भी देखा है कि लोग रुल रहे हैं, जिस भी स्कीम में वो मकान वगैरह खरीदते हैं ना उसमें उनके साथ गरीब के साथ फ्रॉड होता नजर आया ब्रदर। मैं इसमें इतनी एप्लीकेशनें देने के बावजूद भी वो उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता, कोई उसकी दाद रसी नहीं की जाती उससे गरीब बंदे की। तो इन स्कीमों के बारे में आपकी क्या राय है? ब्रदर गुजारिश ये है, ये मांगा से लेके फिरोजवाला तक, फिरोजवाला से लेके बरकी तक, बरकी से लेके ललियानी मुस्तफ़ाबाद तक, मुस्तफ़ाबाद ललियानी से कसूर तक, दीगर मजाफाती इलाकों में प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें प्रवान चढ़ती हैं। इनका तरीक़ेकार है, प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों वाले बुनियादी सहूलियात का झांसा दे के लोगों को प्लाट देते हैं जो कि ख़वातीन, गरीब बंदा जो 10-20 साल गुजार के जनाब जिसने कमेटियां डाली होती हैं अपनी बीवी का जेवर बेच के वो इन कॉलोनियों में प्लाट मकान लेता है और बुनियादी सहूलियात का झांसा जिसमें अखबारात, टीवी चैनल्स और दीगर जगहों पे ऐड चलते हैं कि बुनियादी सहूलियात, बिजली, गैस, ग्राउंड, पार्क वो दीगर चीज़ें दी जाएंगी। उसके बाद क्या होता है कि जब वो ख़वातीन अपना गोल्ड बेचती हैं, कमेटियाँ डालती हैं, को कर्जा उठाता है जनाब, लोग बड़ी मुश्किल से अपना घर बना लेते हैं। जब घर बनाते हैं तो बाद में पता चलता है 15 साल हो गए जनाब घर लिए तो अभी तक बिजली नहीं लग सकी। अगर बिजली लगी है तो जनाब वो वापडा वाले ने 2 नंबर तरीके से 1 लाख रुपया लेके 2 नंबर तरीके से मीटर लगाया, आए रोज वो मीटर को काट देते हैं, वापडा वाले ब्लैकमेल करते हैं। उसके बाद मुतलका महकमा एलडीए की बात आ जाती है। ये कॉलोनी माफिया पे हम एक अलहदा से भी प्रोग्राम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मैं एक जितना नॉलेज मैंने माजिद भाई आपकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में देखा है,
आपका तो साजिद भाई, एक मौजू पे साजिद भाई मैं अर्ज कर रहा हूँ सोसाइटी माफिया पे इनके करतूत के बारे में मैं एक अलहदा से प्रोग्राम करूंगा। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि एलडीए का तरीके वारदात ये होता है, जब कोई भी हाउसिंग स्कीम डेवलप होती है तो लोगों अपने ब्रोशर्स पे लिखते हैं एलडीए से अप्रूव्ड है। अच्छा, जब एलडीए में लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नहीं होती, एलडीए से अप्रूव्ड नहीं होती भाई। एलडीए में जब जाते हैं उसका मैं तरीका वारदात बताने वाला हूं। एलडीए में ये जो जोन है ना, जोन के डायरेक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि जनाब हम आपकी कॉलोनी को बसमार नहीं करेंगे, इनके रास्तों को नहीं तोड़ेंगे, इंटरेस्ट को खराब नहीं करेंगे, इसके लिए हमसे डील करें। मालकन डील करते हैं। डील क्या होती? 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख। जब इनको पैसे दिए जाते हैं तो वो उनकी गारंटी ये होती है कि आप इसकी फाइल तैयार करें। एलडीए में इनके टाउट बैठे होते हैं, डायरेक्टर्स के साथ दीगर टाउट बैठे हैं, वो जनाब फाइल बनाते हैं, फाइल को अंडर प्रोसेस कर देते हैं। वो 10 साल अगर कॉलोनी के प्लाट नहीं बिकते तो जो पूछेगा वो कहेगा जी अंडर प्रोसेस है, अभी तो हो ही रहा है, अभी काम हो रहा है। पाइप जो सीवरेज के पाइप है वो कॉलोनी में रखे होते हैं, वो जी पाइप डलने वाला है, ये जनाब लाइट लगने लगी है, फलां होने वाला है, फलां होने वाला है। इस कॉलोनी में ट्यूबवेल्स के मीटर लगा के आंखों में मिट्टी डाल के लाइट, जब गाहक आता है अपना प्लाट लेने के लिए लाइटें जलती हुई देखता है, जनाब कॉलोनी के रास्ते बने हुए देखता है। बाद जब वो बंदा कॉलोनी बेच के मालिक सब लोगों को लूट के भाग जाता है तो तब जनाब एलडीए वाले भी लवारस कर देते हैं और लेस्को वाले भी लवारस कर देते हैं। काना गिरदोनवा में ऐसी ऐसी हाउसिंग स्कीमें 25-25 साल कॉलोनियों को हो गया, आज तक वहां पे बिजली नहीं लग सकी। अफसोस, जुल्म की इंतहा। और एलडीए के जो अफसरान है अंडर प्रोसीजर फाइल करने का 40 से 50 लाख रुपए लेते हैं और अल्लाह के हुक्म से वो 10 साल अंडर प्रोसीजर ही रहती, जितनी देर तक मालक वहां से पैसे इकट्ठे करके आगे जाके कोई नई कॉलोनी नहीं बना लेता। एलडीए का ये तरीकेकार है। एलडीए अंधेर नगरी चौपट राजा है। अगर एलडीए का किबला दुरुस्त कर दिया जाए, सरकारी हाउसिंग स्कीमों को अप्रूव्ड करके सरकारी खजाने में पैसे डाले जाएं, नक्शों की मद में फीस गवर्नमेंट को जनरेट हो, तो बाखुदा मैं सच कह रहा हूं कि मुल्क के कर्जे भी उतर जाएंगे, निजाम भी बेहतर होगा। इनकी सैलरियां बढ़ा दें। और यार ऐसा ना करो 10 लाख रुपया लेके आप गवर्नमेंट को 3 करोड़ रुपए का नुकसान करते हो। यह जुल्म की इंतहा है, बर्बरियत की इंतहा है। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म होने वाला है, मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा। आप जो माजिद अली शाह साहब की बातें सुनी, उनकी बातों से लगता था कि ये जो तमाम महकमे हैं सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकने बैठे हुए हैं, करते अवाम का काम। ये सिर्फ आने की तनख्वाह, दफ्तर आने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने के लोगों से पैसे वसूल करते हैं, जिसके जो गरीब है वो हर सूरत में पिसता है और दबता है, क्योंकि उन्हें हर जगह पे पैसे देने होते हैं। गरीब अमीर के लिए तो एक ही कानून है, अगर वो जुर्म करे तो जज कर ले, गुनाह करे तो हज कर ले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।